तो 100 बात की एक बात यह कि नॉनवेज दूध क्या होता है। अब आप कहेंगे ये कहां से बात आ गई। यही मसला चल रहा है टैरिफ पर। नॉनवेज दूध, दूध और नॉनवेज कहा जा रहा है कि नॉनवेज दूध एक बहुत बड़ा कारण है जो भारत और अमेरिका की व्यापार पर बात बिगड़ गई, जिसके बाद ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। लेकिन पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा कि दूध नॉनवेज कैसे हो सकता है भाई। तो पहले मसला समझते हैं, फिर आएंगे वेज और नॉनवेज पर। यह तो आप जानते ही हो कि ट्रंप सारे देशों से व्यापार की डील किए जा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, धमकियां दिए जा रहे हैं। ट्रंप सब देशों पर आरोप लगाते फिर रहे हैं कि अमेरिका में तो बाकी देश अपना सामान बेचने के लिए आ जाते हैं और अमेरिका के सामान को अपने देशों में बिकने नहीं देते, इसलिए वो टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो भारत से भी अमेरिका की बातचीत चल रही थी, अब भी चल रही है, फाइनल होनी है, ट्रेड डील कुछ दिनों में फाइनल होनी है। अब उसमें कह रहे हैं कि एक पॉइंट जिस पर बात अटक गई और भारत अड़ गया वो है दूध। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां होता है? भारत में होता है। सबसे ज्यादा दूध की खपत कहां होती है? भारत में होती है। यानी भारत दूध का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका अपना दूध भारत में बेचना चाहता है। अमेरिका का कहना है भारत उसका दूध अपने यहां आने नहीं दे रहा, जबकि ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका का दूध भारत में आने नहीं देता। भारत सिर्फ यह कहता है कि जो भी दूध भारत में भेजे वो प्रमाणित करके दे कि दूध शाकाहारी है। मतलब ये तो सब जानते हैं कि दूध का भारत में क्या महत्व है। शाकाहारी लोग दूध और दूध से बनी चीजें बेझिझक खाते पीते हैं, क्योंकि भारत में तो दूध शाकाहारी ही माना जाता है, शाकाहारी ही होता है, वेज होता है। दूध नॉन वेज कैसे हो सकता है, ये यहां पब्लिक समझती नहीं है। और सारे धार्मिक कार्यों में भी तो दूध इस्तेमाल होता है। प्रसाद में मिठाइयां भी दूध से बनती हैं, दूध से अभिषेक भी होता है। तो दूध तो हमें वेज ही चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए। अब ये नॉन वेज दूध क्या होता है इस पर भी आएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि भारत इस बात पर अड़ गया और व्यापार की बातचीत अमेरिका से अटक गई, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो ये सर्टिफिकेट नहीं देगा कि उसके यहां से आने वाला दूध और दूध से बनी चीजें नॉनवेज नहीं है। वो कहता है कि भारत अपने बाजार में उसका दूध बिना इस शर्त के आने दे। इस पर तो भारत ने साफ कर दिया कि भले ही और किसी मामले में मोल भाव कर लो, लेकिन दूध के लिए यह शर्त तो रहेगी कि वो नॉनवेज नहीं होना चाहिए। अब आइए कि क्या अमेरिका में दूध नॉनवेज होता है? हां, वहां दूध नॉनवेज होता है। वो कैसे? क्या उसमें मीट मिला देते हैं? नॉनवेज कैसे हो जाता है दूध? तो वो क्या है कि अमेरिका में गायों को ताकत देने के लिए, ताकि वो ज्यादा दूध दें, उनको मीट खिलाते हैं। जी, मतलब वैसे नहीं जैसे बाकी जानवर मीट खाते हैं या बाकी आदमी मीट खाते हैं। गाय वैसे मीट नहीं खाती, उनके चारे में नॉनवेज चीजें मिलाते हैं। अब लेकिन गाय तो मीट खाती नहीं है, तो अमेरिका में गाय मीट कैसे खा लेती है? तो वो क्या है कि गाय तो चारा ही खाती है, अमेरिका में भी वैसा ही चारा देते हैं जैसे सब जगह देते हैं, लेकिन वहां चारे में ऐसी ऐसी चीजें मिला देते हैं कि आप सुनोगे ना तो दूध पीना तो दूर की बात, दूध देखना छोड़ दोगे अमेरिका का। खाना वाना तो नहीं खा रहे ना भी आप। तो सुनिए, अमेरिका की डेयरियों में गायों को क्या क्या खिलाते हैं। एक तो रेगुलर चारा होता है, पशु आहार होता है ना, जैसा हमारे यहां होता है वैसा ही। उसमें मक्का होता है, सोयाबीन होता है, घास होती है अमेरिका में। ये सब तो ठीक है, मतलब ये तो बढ़िया ही है। लेकिन इसके साथ क्या होता है? चारे में मिलाते हैं खून। खून, सूअर का खून। मतलब सीधा खून निकाल कर नहीं मिला देते। सूअरों को मीट के लिए बूचड़ खाने में जब काटा जाए, वहां सूअर भी खाते हैं पोर्क, तो उनको जब बूचड़ खाने में मीट के लिए काटा जाता है तो खून बहता है। उस खून को लेकर सुखाते हैं मशीनों में, उसका बनाते हैं पाउडर। वो पाउडर छिड़क देते हैं चारे में, मिला देते हैं, उसको कहते हैं ब्लड मील। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये खून वेस्ट हो रहा होता है, सूअरों को काटने में तो खून वेस्ट हो रहा है, तो महंगा तो होता नहीं है। उसमें होता है ढेर सारा प्रोटीन।
उससे गायों की सेहत बहुत बढ़िया रहती है और दूध बहुत देती है। तो जैसे जिम जाने वाले लोग प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर लेते हैं ना, वैसे ही वहां ये खून का पाउडर, सूअर के खून का पाउडर गायों के आहार में मिलाकर देते हैं गायों को। और सुनिए, बूचड़ खानों में जो सूअर और मुर्गे और घोड़े जो काटे जाते हैं मीट के लिए, घोड़े भी खाते हैं, घोड़े काटे जाते हैं मीट के लिए, सूअर काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, उनका जो बचा हुआ मीट होता है ना, वो हिस्से जो अंदर की आंत वगैरह होती है जानवर काटने के बाद जो नहीं खाते हैं, जो फेंक देते हैं, वो सूअर का, चिकन का, घोड़े का मीट और हड्डियां वगैरह जो होती हैं। कई रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि बिल्लियों और कुत्तों का मीट भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि वेस्ट मीट जो होता है वो तो बूचड़ खानों से ही आता है, और बूचड़ खानों में वहां सूअर काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, घोड़े काटे जाते हैं, उन्हीं का मीट होता हुआ बचा हुआ। उसको क्या करते हैं कि उस पूरे वेस्ट मीट को और हड्डियों को, चर्बी को पकाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, उसका भी बना देते हैं पाउडर, ब्लड मील की तरह, उसको भी गाय के चारे में मिला देते हैं। इसमें भी होता है जबरदस्त प्रोटीन और तरह तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, और सस्ता होता है ये सब। ये तो वेस्ट, बूचड़ खानों का वेस्ट है, फेंका जाने वाला। गाय की सेहत तगड़ी हो जाती है, दूध खूब देती है। बूचड़ खाने में तो गाय भी कटती है वहां बीफ के लिए, लेकिन गाय का मीट गाय को देने से बीमारियों का खतरा रहता है, इसलिए गाय का मीट गाय को नहीं देते। खैर, चिकन का तो पूछिए मत। मुर्गियों के बाड़े में देखा ना आपने, पंख पड़े रहते हैं टूटे हुए, मुर्गियों की बीट पड़ी रहती है, वो सब झाड़ू लगाकर समेट देते हैं। मुर्गियों के पंखों को और बीट को भी पका देते हैं, फिर सुखा देते हैं, उसका भी पाउडर बना देते हैं। मुर्गियों के पंखों का पाउडर जो है, बहुत प्रोटीन होता है उसमें, वो चारे में मिला देते हैं। वो सस्ता होता है, वेस्ट है, वो सारा गंद है जो नीचे का। इसी तरह मछलियों को भी सुखाकर पाउडर बनाकर चारे में मिला देते हैं। अब सवाल ये कि गाय ये वाला चारा खा लेती हैं। वो क्या है कि गायों को पता नहीं चलता, और ये पाउडर की तरह होता है। जब सुखा के अच्छी तरह हाइजीनिक तरीके से करते हैं मामला, लेकिन है तो यही सब, खून, मीट, हड्डियां, सबका प्रोटीन पाउडर बना देते हैं, और मात्रा इतनी रखते हैं कि गाय हजम कर जाती है, और गाय हजम कर सके तो क्या बीमारी नहीं होती। वो तो खैर पूरी तरह से पकाकर उसका पाउडर बनाते हैं, तो वो कोई खतरा नहीं है बीमारी वगैरह का, वो सब वो लोग चेक करते हैं। जब बीफ के लिए काटी गई गाय के मीट का पाउडर खिला रहे थे, वो पहले वो भी खिला रहे थे गाय को गाय, तो मैड काउ डिजीज हो गई थी वहां, एक मैड काउ डिजीज पाई गई थी गायों में। उसके बाद उन्होंने 1997 से गाय का मीट गाय को देने पर बैन लगा दिया, लेकिन सूअर का खून देते हैं, सूअर का मीट देते हैं, चिकन देते हैं, घोड़ा देते हैं, मछली देते हैं, ये सब देते हैं। तो ऐसी गायों के दूध को भारत शाकाहारी मानने को तैयार नहीं है। भारत का कहना है ऐसी गायों का दूध हम नहीं बेचने देंगे भारत में, हमारे लिए तो ये दूध नॉनवेज हो गया। हम तो दूध से पूजा का सामान तक बनाते हैं, और हिंदू या सिख या जैन समुदाय की संवेदनशीलता तो है ही। ये सूअर का खून और मीट खा चुकी गाय का दूध तो मुस्लिम समुदाय के लिए भी संवेदनशील मामला है भाई। तो यहां अटक गई बात। व्यापार की डील का तो जो होगा सो होगा, टैरिफ का तो जो होगा सो होगा, लेकिन ये नॉनवेज दूध के लिए तो भारत ने दरवाजे बंद कर दिए। ट्रंप हो चाहे कोई हो, इस पर डील का सवाल ही नहीं। 100 बात।